जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो सभी 47 शिफ्टों में साइंस की पीवाईक्यू था उसके 174 प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलोरी सिद्धांत ने ऊष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है? तो फ्लोरिजिस्टन सिद्धांत को। सेल्सियस पैमाने पे जल के तिर्यक बिंदु का तापमान कितना होता है? तो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। जब कोई पदार्थ अतिचालक बन जाता है तो वह माइसर प्रभाव के अधीन होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह प्रतिकाशित कर दिया जाता है। समदेशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरासंग रूप में प्रकृति क्या है? तो गोलीय है। माइसर प्रभाव द्रव की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है? तो अतिचालक अवस्था। प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्य ताप परिसर कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। इस पर कार्यरत शुद्ध बल कितना होगा? 0 डिग्री न्यूटन का। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वाट प्रति वर्ग मीटर है। निम्नलिखित में से किस आधुनिक भौतिकी विज्ञानी ने न्यूटनी यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों का गहनता से जांच किया है? तो वो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से किस विमेय सूत्र m0 L0 t का पावर -2 क्या है? तो ये कोणीय त्वरण है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी गुणधर्म नहीं है? तो कौन कौन है? विद्युत प्रतिरोध है, धातु की छड़ की लंबाई है और गैस का दाब है। किस तंतु के तरंगों से उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायी है? तो आवर्धिक दोलन गति। दाब का विमेय सूत्र क्या है? तो m L का पावर -1 t का पावर -2। मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं? मानकों का प्रणाली। प्रतिरोध को परावर्तित करने के लिए किस परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग करते हैं? तो धारा नियंत्रक का। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण चक्र के दौरान ज्वारीय तरंग सिंगल का आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो एस आकार का तरंग। किस तरंग का शिखर वह बिंदु है जहां पर विक्षोभ होता है? तो अधिकतम बिंदु पर। किस तनीय डोरी को आकर्षित या विच्युत करने पर मुख्यतः किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? तो अनुप्रास तरंग उत्पन्न होती है। 0.1 सेकंड की अवधि वाली ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 100 हर्ट्ज होती है। परावर्तन के नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब परिवर्तित किए जाते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए। आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं? मौलिक या मूल मात्रक कहते हैं। वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगें उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? केवल कंपन और प्रत्यास्थ का माध्यम। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा m L का पावर -3 है? तो घनत्व का। जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करते हैं तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? उत्प्लावन बल। कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिक के खगोल पिंड की गति को नियंत्रित करता है? तो गुरुत्वीय बल। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे तेज गति से गति करते हैं। विद्युत परावर्तन लाइनों के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग करते हैं? तो तांबा और एल्युमिनियम का। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो टंगस्टन। आवृत्ति को मापने का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। विमा या लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मीटर है। अब केमिस्ट्री का 52 क्वेश्चन। CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 1.2044 × 10 का पावर 24। HTP पर ऑक्सीजन के 5.6 लीटर की उपस्थिति में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 3.011 × 10 का पावर 23। औद्योगिक परिवेश में फ्यून 12 का निर्माण सबसे अधिक किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है? तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा। समानुपात अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो Cl2 H2O से HCl + HOCl के रूप में। अभिक्रिया 2H2 + O2 से 2H2O में यदि H2 से 5 मोल और O2 से 2 मोल मिला दिया जाए तो सीमित अभिकारक में से कौन सा होगा? तो O2।
समवता में CH3COOH CH3COO माइनस H+ और H+ आयरनों को जोड़ने पर समवता बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगी। यौगिकों का कौन सा गुण गणित अनुपात के नियमों की व्याख्या करता है? तो CO और CO2। विश्व भर में फिनॉल उत्पादन का प्राथमिक औद्योगिक प्रक्रम कौन सा है? जो इस प्रक्रम में प्रयुक्त मध्यवर्ती क्या है? तो वैक्यूम प्रक्रम क्लोमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। मान लीजिए Z को प्रति एकल सेल में परमाणुओं की संख्या m के पदार्थ मोल द्रव्यमान में और Na को अवरोधों संख्या के रूप में निरूपित करता है। एकल सेल का घनत्व D की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं? तो D = Z × M / a का पावर 3 गुने Na। निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है? तो मुख्य वर्ग तत्व। निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है? तो मुख्य वर्ग तत्व है। I केंद्रित घनीय BCC चालक में परमाणुओं की उप संयोजन संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। CH3COO Na की उपस्थिति में CH3COOH की विलेयता सम आयरन प्रभाव के कारण कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अम्ल क्षार संयोगी युग्म है? तो NH4 और NH3। आवर्ती नियम में मूलतः कितने प्राकृतिक तत्वों के रूप में पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की है? तो वो है 94। यदि HF एक दुर्बल अम्ल है और इसकी समायोगी क्षार F की प्रबलता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, वह एक दुर्बल क्षार है। टेट्राक्लोरोमीथेन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण में किस लिए किया जाता है? कि प्रशीतक में एरोसोल निरोधकों के उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? तो NH4Cl। एक बफर विलयन में CH3COOH 0.1 मोल और CH3COO में 0.1 मोल है, तो CH3COOH का pKa 4.76 है, तो pH कितना होगा? 4.76। संतुलित अभिक्रिया में 2 एल्युमिनियम और 3 क्लोरीन 2 को 2 AlCl3 एल्युमिनियम से एल्युमिनियम क्लोराइड का ग्राम अनुपात कितना होता है? तो 2:2 होता है। नेप्रोटेनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह पिंच विलेट में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। किन औद्योगिक सामान्यतः टेट्राक्लोरोमीथेन के विमंजक अकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं? तो विनिर्माण और यांत्रिक उद्योग में। निरूपक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें S और P ब्लॉक दोनों तत्व शामिल होते हैं। मेडलिफ के आवर्सानी में आयोडीन किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 7 में। अम्लीय माध्यम में MnO4 प्लस Fe2 Mn2 प्लस Fe3 में किस संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में कौन सा विकल्प संदर्भित करता है? तो MnO4 प्लस Fe2 प्लस HH प्लस जो है Mn2 5 Fe3 4H2O होता है। कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये अल्पकालिक होते हैं। कौन सा रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है? तो सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना। कौन सी रसोई प्रक्रिया में परासरण का उदाहरण है? तो सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम का डालना। मुख्य वर्ग तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन कौन कथन सही है? इसमें S ब्लॉक और P ब्लॉक दोनों तत्व शामिल होते हैं। इसे निरूपक तत्व भी कहा जाता है। इसमें संयोजी कोश विन्यास, रासायनिक व्यवहार और पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं। मेडलिफ के समान गुणों वाले तत्वों की आवर्त सारणी कहाँ विन्यासित की जाती है? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में। धात्विक अभिलक्षण में आवर्त आवृत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन कौन कथन सही है? धात्विक अभिलक्षण समूह के नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। धात्विक और अधात्विक में परिवर्तन क्रमिक होते हैं और धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। एनिमो अम्ल का कौन सा परिकात्मक समूह धीरे सीधे पेट्राइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं? तो कार्बनिक और एमिनो समूह। रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन कौन सा है? अभी अग्निशामक यंत्रों में प्रति अम्ल के एक संघटक के रूप में, खमीर उठाने के कारक के रूप में सोडा का उपयोग करते हैं। रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। अग्निशामक में प्रति अम्ल के संघटक के रूप में और खमीर उठाने वाले कारक के रूप में। P ब्लॉक के तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन कौन सही है? ये धातुओं और ये अधातुएं और उत्कृष्ट गैसों में शामिल है। ये समूह 13 से 18 तक के हैं। इनके सबसे बाहरी विन्यास NH2 NP1 से NH2 NP6 तक भिन्न होता है। एल्यूमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्वों के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? एका एल्यूमिनियम कहते हैं। किस यौगिक में मोलानुपाती सूत्र CH2 है तथा मोल द्रव्यमान 56 ग्राम प्रति मोल है? इसका आणविक सूत्र क्या होगा?
तो C4H8 होगा। आवर्त सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही है? कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही है? तो ये अधातुएं शीर्ष के दाएं कोने पर होती है, धातुएं बाईं ओर स्थित होती है। धातुएं और अधातुओं को पृथक करने के लिए एक जिगजैग रेखा होती है। नेपट्टून और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो पिंच ब्लेड में पाए जाते हैं। मेंडलीफ के समय कौन सा तत्व खोजे नहीं गए थे? तो कौन कौन खोजे गए थे? तो क्लोरीन और फ्लोरीन खोजे गए थे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन खोजे गए थे, गैलीनियम और सीजियम खोजे गए थे, पर रेडॉन और पोलोनियम नहीं खोजे गए थे। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? तो परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 1869 में प्रकाशित की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही है? ये वर्ग और ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती है। दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। लेथेनाइड और एंटेनाइड का सबसे नीचे अलग अलग पैनल में रखा गया है। गैस स्टोव की ज्वाला डैश के कारण नीले रंग की हो जाती है? तो ईंधन के पूर्ण दहन के कारण। टूथपेस्ट में मौजूदा कौन वह सामान्य घटक निम्न से कौन सा है जो दांतों के क्षय को रोकने के लिए हेतु अधिकय जल को उदासीन करके दांतों को साफ करता है? तो क्षार है। फ्योन के औद्योगिक उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका उपयोग प्रशीतन और एरोसोल उत्पादन में किया जाता है। जब हम रसोई गैस में गैस स्टोव के निकट जलती है तो माचिस चलाते हैं, तो गैस स्टोव के नॉब चालू करते हैं, तो इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तीव्र दहन। आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति क्या निरूपित करती है? तो स्तंभ को। एरोसोल नोदक में वातानुकूलित प्रणालियों के उपयोग के लिए औद्योगिक उत्पादन का मुख्य उत्पाद कौन सा गैस है? तो फ्योन 12 है। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन के प्रावधान किया जाता है क्योंकि यह पैकेजिंग में ऑक्सीजन को हटाता है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों को क्यों छोड़ते थे? क्योंकि वे अज्ञात तत्वों के लिए। प्रशीतक संयंत्रों को निकलने वाली फ्योन का वायुमंडल का प्राथमिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो समतापीय मंडल, ओजोन क्षरण। भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने का क्या लाभ होता है? तो यह ऑक्सीकरण को मदद कर देता है। अगर वायुरोधी पात्र में रखेंगे तो क्या ऑक्सीकरण को मंद कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना। नींबू और सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद होने का कारण क्या है? तो अम्ल। अब बायोलॉजी के 54 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव जीनोम अनुक्रमण का प्रभाव को सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यूरेसिल की संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है। किस एंजाइम में माइक्रेटिस मेंटेक स्थिरांक को क्रियाधार सांद्रता जिला पर अभिक्रिया दर Vmax की आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है। डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द किस गुणधर्म को संदर्भित करता है? तो आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता का। निम्नलिखित में से किस जीव की डीएनए की लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है? तो डेल्टा 100 × 164 विभोजी डेल्टा 164 फेज के रूप में। फरवरी 2025 में क्लोन विश्वविद्यालय के द्वारा पहचाना गया प्रोटीन आइसोफॉर्म IN4R TAU की खोज किसके लिए की जा रही है? तो अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए। NAD जैसे एंजाइम सहकारक मुख्य रूप से संक्रमण अवस्था में स्थिर कर संक्रमणीय ऊर्जा को निम्न करके कार्य करते हैं। ग्लाइको अपघटन में कौन सा एंजाइम फ्रुक्टोज से फॉक्टेन के दर सीमांत फाइक्लोगिन को प्रेरित करता है? तो फैक्टोलेकेस 1 के द्वारा। पॉल एचिस द्वारा खोजी गई निम्नलिखित में से कौन सी दवा सिफिलिस का पहला सफल उपचार बनी? तो सॉल्वर्सन। कौन सी प्रमुख खोज जठर अम्लता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है? तो हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। पौधे की जड़ में कौन सी संरचनात्मक प्रक्रियात्मक नियम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करने के लेकर जल के अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? तो वो है तुम्हारा अव्यय अंगों के विभेदित रोधी तंत्र। 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए इंटैक्ट डीएनए को पृथक करने की अक्षमता मुख्य रूप से किस पर आणविक विशेषता के कारण थी? तो डीएनए के विरत बहुलक प्रकृति की भंगुरता का। कार्डियोमायोसाइट अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने के लिए उसमें उचित संकुचन सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र को बहुत अधिक निर्भर है?
तो वोल्टेज गैल्टेड आयरन चैनलों और सक्रिय आयरन पंपों के संयोजन पर। प्रतिशाशय को कदाचित ही निचले श्वसन पथ में संक्रमण क्यों माना जाता है? क्योंकि राइनो वायरस में केवल ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है। लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त वसा अम्ल कक्षा के द्रव अवस्था में क्यों होते हैं? क्योंकि वे सी द्विआबंध निकुंचन उत्पन्न करते हैं, जिससे वाडल वॉश अनून क्रिया कम हो जाती है। अग्नाशय की द्वीपिका कोशिकाओं में कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करता है? तो अल्फा से कोशिकाएं। एक नया उत्परिवर्तन प्लाज्मोडियम फेसिफेरम के खंडाजुनों के परिकलन के बिना यकृत के बाहर निकलने की सुविधा देते हैं। इसका तत्कालिक परिणाम क्या होता है? तो आरबीसी संविदार के अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों की कमी। डीएनए के मानक क्षारक युग्मन किस प्रकार के आबंध के कारण होते हैं? तो हाइड्रोजन आबंध के। कौन सा जीवाणु रोग जनित रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? तो टाइफाइड का। विरक शल्यक्रिया में विज्ञान और नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को संसाधित करने के लिए परासरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो हेनले का लूप। गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है? तो रंध्री संबंधी कार्यों में द्वार कोशिकाओं का समर्थन। कौन सा साइटोस्केलेटन प्रोटीन तंत्रि तंत्रिकाओं के मुख्य घटक है जो बड़े अछूतों की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है? तो न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। संयुक्त संवहनी बंडल को क्या परिभाषित करता है? तो जाइलम और फ्लेम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। फॉस्फोडाइएस्टिक आबंध में कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देती है? तो फॉस्फेट वर्ग के आयनिक ऑक्सीजन परमाणु। एवियोली में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होती है? तो पतली वायु कोशिका अवरोध के साथ संयुक्त बड़ा क्षेत्र। डीएनए पॉलीमेजर डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो टेम्पलेट के पूरक में डीएनए रज्जुकों का संश्लेषण करना। डीएनए और आरएनए के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आरएनए उत्क्रिय कार्यों सहित कई कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो अनुकूलक संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की उसकी क्षमता। परिवर्धी तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका तंत्र में किसके लिए उत्तरदायी है? तो ग्रहों की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी सूचना प्रेषित करना। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के एक लंबे बहुलक के रूप में डीएनए का उल्लेख किस संरचनात्मक विशेषता को दर्शाता है? तो यह एक शर्करा फॉस्फेट आधार और नाइट्रोजन क्षारों का बना है। तने पर बने त्वचारोमो टाइक्रोम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये बहुकोशिकीय होते हैं और स्रावी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शन करता है? तो युगलिना। हृदय चलन तंत्र में किस संरचना के प्रत्येक हृदय स्पंद को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वो है कोटरालिंद नोड है। तंत्रिका आवेगों को संचालित करने के लिए अंतर्ग्रहित प्रभावित और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से किसे निर्धारित किया जाता है? तो तंत्रिपेशी की सांद्रता और प्लास्टिसिटी झिल्ली के ग्रहियों की संख्या। एंजाइम क्रिया से प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधन बंधन एक समरूपी परिवर्तन से प्रेरित करता है और उत्प्रेरक के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। प्राणिसम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण अंतःग्रहण है। जठरांत पथ में मुख्यतः किस प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं जिसके संकुचन की प्रमुख विशेषता क्या है? चिकनी पेशी तंतु मंद और अवृत अनिच्छिक और संकुचन होती है। किसी व्यक्ति में पित्त वाहिनी के अवरुद्ध होने संभवतः किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होती है? तो विटामिन B12 से। पित्त वाहिनी का संवेदी अवरुद्ध किससे होता है? विटामिन B12 की कमी से। पित्त उत्पादन की कमी वाले रोगी को वसा विलेय विटामिनों के अवशोषण की कमी का सामना करना पड़ता है। द्विबीजपत्री मूलों में जाइलम और फ्लेम के बीच कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो संयोजी उत्तक। प्लाज्मोडियम में कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को सर्वाधिक ज्वार वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? तो आरबीसी संविदा और कुछ दूर दिनों के अविस्मोचन। आमाशय के मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो पेप्सिन के रूपांतरण के लिए। मानव जीनोम का पूर्ण अनुक्रम ने
जीनोमिकी के प्रारंभ को चिन्हित किया है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की कौन सी प्रमुख घटना लाल रक्त कोशिकाओं के संविदाकरण के कारण बनती है? तो वह आरबीसी के अंदर खंडांजनु के परिपक्वता और गुणन। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ बनाता है? तो इसमें द्विस्थिर कुंडली की संरचना। पेनिसिलिन की खोज का प्रभाव क्या है? तो इसमें बैक्टीरिया के संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। मानव के असंतुलित आहार के रुद्राक्ष में शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है? ये पाचन में सहायक होते हैं और कब्ज को रोकता है। थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली लुप्त प्राय पंछी प्रजाति कौन सी है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। अमाशय के अधिक अम्ल के उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? तो बेकिंग सोडा का। 1929 में पेनिसिलिन कवक के जीवाणुरोधी गुणों की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज को चित्कर्ष क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके प्रतिजैविक युग की शुरुआत की थी। किस पोषक तत्व की कमी से रक्त में ऑक्सीजन वाही क्षमता की कमी का सीधा संबंध है? तो आयरन का। आहार के किस विटामिन की कमी की सामान्यता मंद प्रकाश के कमजोर दृष्टि रतौंधी होती है? तो विटामिन ए से। संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये अभी सभी पोषक तत्वों के उच्च अनुपात में नामित कर। हमारे एक आखिरी सेगमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 35 क्वेश्चन। भारतीय विज्ञान संस्थान IIS की टीम ने 2025 में किस प्रकार के AI मॉडल का उपयोग कर सिंथेटिक इमेज बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को बेहतर बनाने में सहायक होता है वो डिफ्यूजन मॉडल है। IIT तिरुपति द्वारा विकसित त्रिनेम परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल गेम विकसित करना। एयरटेल के 2 अफ्रीका पेरिस 2025 अंडरसी केबल लैंडिंग सिस्टम के कितना अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ जोड़ता है? तो वो जोड़ता है तुम्हारा 100 टेराबाइट प्रति सेकंड से अधिक। 2025 में लॉन्च किए गए विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 180 NMCMO तकनीक को। एरो इंडिया 2025 में DRDO ने आउटडोर प्रदर्शन के लिए किस विमान को मिड लाइफ अपग्रेड का मुख्य आकर्षण है? तो वो है डोनियर। विक्रम 3201 कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने के लिए इसरो द्वारा किस संगठन से ने सहयोग किया है? तो वो किया है चंडीगढ़ में स्थित अर्धचालक प्रयोगशाला SLC। अप्रैल 2025 में लॉन्च किए गए हंसा NG ट्रेनर विमान किस प्रकार के इंजन का उपयोग करता है? तो वह है रोटेक्स 912 SC3 स्पोर्ट्स इंजन। 2025 में लॉन्च किए गए हंसा NG ट्रेनर विमान का रेंज कितना है? तो 620 समुद्री मील है। मार्च 2025 में नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस स्मार्ट वॉच आधारित मीट्री की खोज की जो हृदय वाहिकाओं के स्वास्थ्य जोखिमों के उपयोगी पूर्व सूचक है? तो वह डेली हार्ट रेट पर स्टैंप। इसरो ने 2025 में सेमी क्रायोजेनिक इंजन के हॉट स्टेट कहाँ किया गया है? तो इसरो पब्लिकेशन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। चंद्रयान 4 मिशन के लिए एल्बियम 3 रॉकेट किसके परीक्षण की योजना बनाई है? तो 2। एरो इंडिया 2025 के DRDO ने भारतीय नौसेना के विमान प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक नई तकनीक का अनावरण किया। इस तकनीक का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम। 2025 में शुरू किए गए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की लेजर हथियार प्रणाली विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रणाली का पावर आउटपुट कितना है? तो 30 किलोवाट है। फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित किए गए वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ठोस रॉकेट मोटर पर विनिर्माण दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। उस संगठन का नाम क्या जिसने 2025 में भारत के पहले क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का परीक्षण करने के लिए स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड STL का साथ सहयोग किया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेट्रिक्स C. ड्रोन इंडस्ट्री कन्वेंशन 2025 में चर्चा में रही मीडियम स्टेरॉयड लॉग एड्रोसेस MALE ड्रोन का नाम क्या है? तो तपस। भारतीय विज्ञान संस्थान किस विभाग में MR अनुप्रयोगों के लिए सिंथेटिक छवि निर्माण पर 2025 के अनुसंधान परियोजना का नेतृत्व कर रही है? तो डिजाइन और विनिर्माण विभाग ने। जनवरी 2025 में
7वीं PM स्ट्रिक बैठक के दौरान चर्चा में की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR-T थेरेपी और जीन थेरेपी में किन स्थानों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो IIT बॉम्बे, सेंटर फॉर हॉस्पिटल बेंगलुरु द्वारा। 2025 में लॉन्च किए गए NAB-02 उपग्रह का उद्देश्य किस भारतीय सिस्टम का परिशोधन करना है? तो नाविक का। स्पेसएक्स मिशन का नाम 2025 का नाम क्या, जो अंतरिक्ष में यात्रियों को सीधे ध्रुवीय क्षेत्रों पर ले जाएगा? तो FAME-2। अप्रैल 2025 किस DRDO प्रयोगशाला के लेजर हथियार का सफल प्रक्षेपण किया है? तो चीज़ उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र। 2025 में IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किए गए हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक की लंबाई कितना है? तो 422 मीटर है। IIT मद्रास ने तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में MS रामकृष्ण उत्कृष्ट केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटना। जनवरी 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए कौन सा मिशन NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को लेकर आया है? तो GSLV F-15। 2025 में शुरू किए गए बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सृजनम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भस्मीकरण को समाप्त करके पर्यावरणीय खतरे को कम करना। भारत में अपनी नाविक प्रणाली के परिशोधन के लिए जनवरी 2025 में कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो NVS-02। भारत 2025 में इसरो द्वारा विकसित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 2 के सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर चयन को शक्ति प्रदान करना। 2026 में निर्धारित समुद्रयान मिशन निम्नलिखित में से क्या है? तो वैज्ञानिकों को पानी के नीचे 6000 मीटर की गहराई को खोजना। चंद्रमा की सतह पर ताप भौतिकी उपयोग के लिए चेस STE 2025 पोलैंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चंद्र रेगलेथिक के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। 2025 में रक्षा प्रदर्शनी के दौरान गैलियम नाइट्रेट अर्धचालक विलयन के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में उजागर किया है रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को। S राधाकृष्णन द्वारा तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्ट केंद्र 2025 का प्राथमिक फोकस क्या है? तो अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान तापीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति। 2025 में प्रक्षेपित नाविक 02 उपग्रह का महत्व क्या है? तो यह भारत में एक क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। 2025 में प्रक्षेपित तथा इसरो द्वारा नासा द्वारा विकसित निसार उपग्रह किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो पृथ्वी अवलोकन जलवायु निगरानी के लिए। 2025 के प्रदर्शन के दौरान DRDO के DEW MK2 द्वारा किस प्रकार के ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है? तो फिक्स्ड विंग UV थर्मल सॉल्वर ड्रोन को। 2025 में IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हाई स्पीड परिवहन में क्रांति लाना और यात्रियों की यात्रा समय को कम करना। तो दोस्तों इस तरह हम लोग का पूरा ग्रेजुएट लेवल का जो हम लोग किए थे वो आज कंप्लीट हो गया। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।